जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ में पहली बार झरने से बिजली, आदिवासियों ने खुद के लिए बनाई बिजली। गांव के सभी घरों में 5-5 बल्ब का कनेक्शन देंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार पहाड़ी झरने से बिजली उत्पादन का प्रयोग सफल हुआ है। एक सामाजिक वैज्ञानिक की कोशिशों से रायगढ़ जिले के सुदूर जंगलों में बसे 2 गांवों के ग्रामीणों ने खुद के लिए बिजली बनाई है। अब इन गांवों के प्रत्येक घर को 5-5 बल्ब का बिजली कनेक्शन देने की तैयारी है। इस बिजली से गांव के स्कूल और आंगनबाड़ी को भी रोशन किया जाएगा। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ ब्लॉक में पहाड़ी पर उरांव जनजाति के 2 गाँव है। छाता नाला के दोनों किनारे पर बसे माली कछार और बेलसिंगा गाँव में ग्रिड से बिजली नहीं पहुँच पाई है। सामाजिक वैज्ञानिक प्रो DS मालिया ने इस गांव के ऊपर पहाड़ी पर स्थित प्राकृतिक झरना, जिसे स्थानीय लोग बिरनी माड़ा कहते हैं। प्रोफेसर मालिया ने बताया कि ऐसे क्षेत्रों में माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट का आइडिया उनको 20 साल पहले आया था। संसाधनों के अभाव में यह नहीं हो पाया। इस साल मित्रों आलोक शुक्ला, प्रमोद चंदेल और गुलाब पटेल की आर्थिक मदद से उन्होंने इस पर काम शुरू किया। एक सप्ताह तक गांव के 25-30 लोगों की मदद से यह प्रयोग चला। अब यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा है। झरने की पानी की मदद से 10 टरबाइन चला। इस वजह से 10 किलोवाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। टरबाइन से जुड़े जनरेटर ने जैसे ही वहां लगे 100-100 वाट के बल्बों को रोशन किया, लोग खुशी से चीख पड़े। लोगों ने तालियां बजाकर अपनी कोशिशों से बनाई रोशनी का स्वागत किया। प्रोफेसर मालिया का कहना है कि उनकी टीम अगले 15 दिनों में गाँव के सभी 26 घरों में 5-5 बल्ब का कनेक्शन जोड़ देगी। वहीं गाँव के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र को भी इस बिजली से रोशन किया जाएगा। टरबाइन तक निरंतर पानी पहुंचाना बड़ी चुनौती थी। परियोजना के कर्ता धर्ता प्रोफेसर DS मालिया ने बताया कि इस काम में झरने के पानी को टरबाइन तक पहुंचाना बड़ी चुनौती थी। झरना समुद्र तल से 1600 फीट की ऊंचाई पर है। यहां से सेक्शन पाइप से पानी लाकर टरबाइन चलाना था। यहां पहुंचाने के लिए पगडंडियों के सहारे खड़ी चढ़ाई बढ़नी पड़ी। इतनी चढ़ाई में भारी मशीन और पाइप आदि सामान पहुँचाने में बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन गाँव के उत्साही लोगों के सहयोग से इसे आसान बना दिया गया। अभी यह प्रयोग था, आगे बड़ा काम भी करेंगे। मंत्री TS सिंहदेव हसदेव पहुंच गए। कहा, जंगलों का विनाश करके कोयला खनन नहीं होना चाहिए। ग्रामीण एकजुट हुए तो उनकी जमीन कोई नहीं ले सकता। हसदेव अरण्य को बचाने के लिए पिछले 96 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों से मिलने प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव पहुंच गए। सरगुजा के हरिहरपुर गाँव में ग्रामीणों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि घने जंगलों का विनाश करके कोयला खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर ग्रामीण एक राय रहे तो उनकी जमीन कोई नहीं ले सकता। पंचायत मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि आज पूरी दुनिया कोयले से बिजली बनाने का विकल्प आजमा रही है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2030 तक कोयला आधारित बिजली के उत्पादन को आधा करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस स्थिति में हसदेव जैसे जंगलों का विनाश नहीं होना चाहिए। कोयला ऐसी जगह से भी निकाला जा सकता है जहाँ जंगल नहीं है। सिंहदेव ने कहा, गाँव के लोग एक राय रहे तो आपकी जमीन कोई नहीं ले सकता। फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के आधार पर मिली वन स्वीकृति को गलत बताते हुए उन्होंने कहा, जब गाँव के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि उन्होंने पहले भी खनन की सहमति नहीं दी थी। प्रशासन की फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। एक दिन पहले ही यहां हजारों लोगों ने जुटकर हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया है। गुजरात से भी लोग पूछ रहे हैं सवाल। कंपनी प्रतिनिधियों ने खदान समर्थकों से भी मिलवाया। ग्रामीणों ने की प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायत। भाटबर्रा के सरपंच जय नंदन पोर्ते ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए आज हमें 96 दिन हो गए। प्रभारी ग्राम सभाओं के विरोध के बावजूद कोयला खनन परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। हरिहरपुर के बाल साहब कोराम ने भी कहा कि हम अपने जंगल जमीन का विनाश नहीं चाहते। ग्रामीणों ने कहा कि सभी गाँव के सरपंच और पंच यहाँ मौजूद है। प्रशासन की ओर से किसी भी ग्रामीण से फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव की जाँच हेतु बयान नहीं लिया गया। जाँच के लिए कोई अधिकारी गाँव में आया ही नहीं। फिर कलेक्टर कैसे कह रहे हैं कि जाँच हो गई और ग्राम सभा सही है। उन्होंने कहा, प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा है। हसदेव अरण्य में प्रदर्शन जारी रहेगा। लाइव ऑपरेशन में मरीज ने गुनगुनाया गजल। डॉक्टर दिमाग में नसों की सर्जरी कर रहे थे और गजल के साथ सफल हुआ ऑपरेशन। रायपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जिसमें एक तरफ मरीज का लाइव ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ मरीज खुद गजल गा रहा है। आधुनिक तकनीकी के तहत किया गया यह ऑपरेशन अब चर्चा में है। इसमें मरीज को बिना बेहोश के सिर्फ ऑपरेशन करने वाले शरीर के हिस्से का इलाज किया जा रहा है। रायपुर के डॉक्टर राहुल अहुलवालिया ने ऑपरेशन किया है। डॉक्टर राहुल ने बताया कि इस तरह से तकनीकी में मरीज खुद अपना इलाज देख पाता है। इसे पूरी तरह से बेहोश नहीं किया जाता। सर्जरी के दौरान मरीज को किसी भी तरह की दर्द या परेशानी के बिना सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में दिमाग की नसों को जब डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे तब
मरीज गुलाम अली की गजल गा रहा था और डॉक्टर से बात भी कर रहा था। डॉक्टर ने कहा चलो भाई गाना गाओ, तो मरीज गाने लगा। हंगामा क्यों है रे बर्पा, थोड़ी सी जो पीली है। इस बीच मरीज भी कह रहा था कि उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं हो रही है, वह बिल्कुल आराम से अपनी सर्जरी करवा रहा है। फिलहाल युवक का ऑपरेशन सफल हो गया है और जल्द ही इसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव, हरियाणा के विधायकों से मिलेंगे सीएम भूपेश बघेल। राजीव शुक्ला बोले रायपुर नहीं आने वाले तीनों विधायक भी अपने साथ है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा टालने के लिए रायपुर में रखे गए हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के खेमे में सोमवार को हलचल तेज हो गई। कांग्रेस की ओर से तैनात पर्यवेक्षक राजीव शुक्ला इन विधायकों से मिलने होटल पहुंच गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रात में हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के साथ एक बैठक करेंगे। सीएम भूपेश बघेल को भी राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। रायपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद और पर्यवेक्षक राजीव शुक्ला ने कहा हर हालत में हरियाणा में हमारी जीत होगी, वहां हमारे पूरे विधायक हैं। उन्होंने कहा बीजेपी हमेशा खरीद फरोख्त और हार्स ट्रेडिंग की फिराक में रहती है, वे लोग सफल नहीं होंगे, हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे, यह सीट हमारे पास आएगी। शुक्ला का कहना था यहाँ पर हरियाणा के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद ऐसा शिविर लगातार उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसे मैंने भी आया हूँ। राजीव शुक्ला ने दावा किया कि जो 3 विधायक हरियाणा से यहाँ नहीं आए हैं वे भी अपने साथ हैं। वे ऐसे विधायक नहीं है जो पार्टी लाइन से इधर उधर हैं, वे भी पार्टी लाइन के साथ हैं और अपना काम कर रहे हैं। राजीव शुक्ला ने बताया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हरियाणा के विधायक से मिलने जाएंगे। एक दिन पहले ही मिली है जिम्मेदारी। 2 जून से रायपुर आए हैं हरियाणा के विधायक, यहाँ फंसा है राज्यसभा चुनाव का पेच। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 259 पदों पर होगी भर्ती। राज्य सरकार ने दी है अनुमति, लंबे समय से थी कर्मचारियों की कमी। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में खाली पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। राज्य शासन ने तृतीय श्रेणी के 184 और चतुर्थ श्रेणी के 75 पदों पर सीधी भर्ती के लिए सिम्स को 15 दिन के भीतर आरक्षण रोस्टर बनाकर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ कुल मिलाकर 259 पद भरे जाएंगे। सिम्स में कर्मचारियों की कमी एक बड़ी समस्या है। स्टाफ नहीं होने के कारण मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। यहाँ सबसे ज्यादा नर्सिंग स्टाफ की कमी है। इसके चलते यहाँ पदस्थ स्टाफ नर्स का काम का दबाव बढ़ गया है। लिहाजा पिछले महीने उन्होंने नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों की पर भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन भी किया था। इधर सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे ने अपने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही रिक्त पदों की जानकारी तैयार की थी और भर्ती के लिए शासन से स्वीकृति मांगी थी, जिसे राज्य शासन ने अनुमति के लिए वित्त विभाग भेजा था। डीन डॉक्टर सहारे ने बताया कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंटर ने प्रदेश के 23 स्वास्थ्य संस्थाओं के 3047 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सहमति दे दी है। इसमें सिम्स के 259 पद भी शामिल है। डॉक्टर सहारे ने बताया कि शासन के निर्देश पर भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है। सीधी भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए प्रबंधन तैयारी में जुट गए हैं। 95 स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय और टेक्नीशियन के पदों पर होगी भर्ती। भर्ती के लिए 5 सदस्यीय टीम भी तैयार। रायपुर में फिर से ढिसुम ढिसुम की कहानियां शुरू हो गई है। लेट नाइट पार्टी में ढिसुम ढिसुम हुआ। लड़के लड़कियों ने एक दूसरे को लात घूंसों से पीटा, गालियां देकर फेंकी बोतल। रायपुर के वीआईपी रोड इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें सड़क पर कुछ लड़के लड़कियां आपस में जबरदस्त मारपीट करते नजर आ रहे हैं। लड़कियां भी लड़कों पर हमला कर रही है, लड़के भी लड़कियों को पीट भी रहे हैं। वीडियो में एक दूसरे को गालियां देने और बोतलों को तोड़े जाने की आवाज भी आ रही है। 8 से 10 लड़के लड़कियां का ग्रुप एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला करते नजर आ रहे हैं। मामला शनिवार देर रात रायपुर का बताया जा रहा है। यह वीडियो होटल ग्रैंड एम्पीरिया के ठीक बाहर का बताया गया है। इसमें लड़के लड़कियों के 2 गुट आपस में एक दूसरे को पीट रहे हैं। इस मारपीट में कुछ लड़के लड़कियों को चोट भी आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के लौट रहे लड़के लड़कियों का यह ग्रुप आपस में झगड़ने लगा। कुछ लड़कों ने नशे की हालत में लड़कियों से बदसलूकी की। लड़कियों ने भी इसके बाद ताबड़तोड़ वार कर दिया। कुछ स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस पेट्रोलिंग टीम को भी दी। हालांकि पुलिस को देख हड़बड़ाकर सभी लड़के लड़कियां भाग निकले। किसी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज नहीं कराई। आए दिन होते रहते हैं इस तरह के विवाद। रात के 2 बजे तक वीआईपी रोड में अवैध पार्किंग चलती रहती है। इनमें प्रशासन की कोई परमिशन नहीं होती। यह पहला मामला नहीं है जब वीआईपी रोड इलाके में किसी होटल के बाहर इस तरह का झगड़ा हुआ हो। अभी रायपुर से एक और खबर भी सामने आई थी, जिसमें मैदान में एक लड़की और लड़के दोनों लड़कियां आपस में बाल पकड़कर खींचातानी चल रहे थे, जिसमें लड़की ने बाद में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।